वो दोनों किस करने लगते हैं। उसके बाद वांग जी बहुत ही जल्दी बेड पर विंग के पास आ जाता है, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। दोनों बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल्स हो चुके होते हैं। वो लोग अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं और वो लोग इंटीमेट होते हैं। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग की नींद खुलती है। वो देखता है कि वो अपने घर में नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाता है। वो अपनी तरफ देखता है कि उसने कपड़े नहीं पहने रखे। तभी उसका ध्यान उसके पास सोए हुए वांगजी पर जाता है। वो देखता है कि वांगजी उसके पास ही सोया होता है, वो भी बिना कपड़े का। ये सब देखकर वो डर जाता है और उसे लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ सारी बातें याद आने लगती हैं कि वो कैसे वो दोनों इंटीमेट हुए थे। सारी बातें उसे डिटेल में याद आने लगती हैं। सब याद करके वो घबराने लगता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वांगजी की नींद खुलती है। वो अपने पास विंग को ढूंढने लगता है, पर वो देखता है विंग बेड पर उसके पास नहीं होता। तो वो उसे उठकर आवाज़ लगाने लगता है, पर रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो विंग को बार बार कॉल लगाने लगता है। विंग कॉल्स को पिक नहीं करता। तभी हमें विंग को बाथरूम में बैठे दिखाया जाता है। वो वांगजी की कॉल्स को देख रहा होता है और लास्ट नाइट उसके और वांगजी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो शेड होता है और वो रो रहा होता है। वो रोते हुए बात लेता है। आगे वांगजी को ऑफिस में दिखाया जाता है और वो विंग के बारे में सबसे पूछ रहा होता है। वो नीहू सिंह और चेंग से पूछता है कि उन दोनों ने विंग को देखा, पर दोनों को ही पता नहीं होता कि विंग कहाँ है। वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने विंग को नहीं देखा। तभी वहाँ पे उनके बॉस आ जाते हैं। वो उन सभी से कहते हैं कि उनकी एक अर्जेंट मीटिंग है। ये कहकर वो सभी को ले जाते हैं। तभी हमें विंग को ऑफिस पहुँचते हुए दिखाया जाता है। वो एंट्रेंस के पास नीहू सिंह से मुलाकात हो जाती है। नीहू सिंह वहाँ पर कॉफ़ी ले रहा होता है और विंग उदास होते चला जा रहा होता है, अपने ख्यालों में खोया होता है। नीहू सिंह उसे आवाज़ लगाता है और उससे कहता है क्या वो ठीक है। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया है। ये कहकर वो उसके चेहरे और गर्दन पर हाथ फेरने लगता है, ये देखने के लिए कहीं उसको फीवर तो नहीं हुआ। विंग उससे कहता है कि वो ठीक है, बस वो रात में सही से नहीं सो पाया था। नीहू सिंह उससे कहता है कि उसने सुबह विंग को नहीं देखा तो उसे लगा कि शायद विंग ऑफिस नहीं आएगा। तभी उनके कॉफ़ी रेडी हो जाती है और वो विंग को कॉफ़ी देता है। नीहू सिंह उससे ऑफिस चलने को पूछता है और उसे कहता है कि वांगजी की मीटिंग अभी ख़त्म होने वाली होगी, उसे कॉफ़ी चाहिए होगा। वांगजी का नाम सुनते ही विंग रुक जाता है और नीहू सिंह को कॉफ़ी वापस कर देता है और उससे कहता है कि नीहू सिंह जाके ये वांगजी को दे दे, विंग को अभी एक कॉल करनी है। नीहू सिंह कहता है क्या वो ठीक है, वो उसके साथ रुक सकता है। और विंग कहता है कि वो ठीक है और नीहू सिंह अंदर चला जाता है। विंग वांगजी के नाम को सुनने की वजह से वापस उदास हो जाता है क्योंकि उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। तभी उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो लिखती है कि विंग ने उन्हें पैसे भेजे। वो विंग को जल्दी पैसे भेजने की कहती है। तभी विंग के पास वांगजी का मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि आखिर वो कहाँ है और उन दोनों को बात करने की ज़रूरत है। विंग उदास बैठकर सोचने लगता है कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को ऑफिस में ढूंढ रहा होता है। वो नीहू सिंह से विंग के बारे में पूछता है। नीहू सिंह कहता है कि विंग नीचे है। वांगजी जल्दी जल्दी उसके पास जाने लगता है। उसे विंग वहाँ नहीं मिलता। वो सीढ़ियों से नीचे चला जाता है और नीचे जाकर वो उसे ढूंढने लगता है, पर उसे विंग नहीं मिलता। तो वो उसे नीचे और सीढ़ियों पर सभी जगह ढूंढने लगता है। वो वॉशरूम में भी ढूंढता है, पर विंग उसे कहीं नहीं मिलता। वो ऑफिस में वापस आ जाता है और वो नीहू सिंह से पूछता है कि विंग वापस आ गया। नीहू सिंह उसे कहता है कि वो प्रिंटिंग रूम में है। ये सुनते ही वो जल्दी से प्रिंटिंग रूम की तरफ जाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ प्रिंटिंग रूम में हमें विंग को दिखाया जाता है और वो अभी भी उदास होता है। वांगजी उसके पास
जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि क्या विंग उससे बात करने के लिए रेडी है। विंग कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, उसे काम करना है। वांग जी उससे कहता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। विंग उससे कहता है कि वो ठीक है। वांग जी उससे कहता है कि वो तो उससे क्यों छुप रहा है, वांग जी ने क्या गलत किया। विंग उससे कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वांग जी उससे कहता है, वांग जी उदास होकर कहता है कि अगर कोई भी बात नहीं है तो वो ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है। विंग उससे कहता है कि कहना उसके कहने का क्या मतलब है। वांग जी उससे कहता है कि वो वांग जी से बात क्यों नहीं कर रहा और वो उसे क्यों अवॉइड कर रहा है। विंग उससे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बस उसके पास वांग जी से बात करने को कुछ भी नहीं है। वांग जी उससे कहता है कि वो विंग को उसे बात का बुरा लगा कि वो वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ। विंग उससे कहता है, विंग ये सुनकर सैड हो जाता है और वो वांग जी से कहता है कि वो ये बातें क्यों कर रहा है, वो वांग जी ये सारी बातें भूल जाए। वांग जी कहता है कि क्यों, वो ये बातें क्यों नहीं कर सकता। विंग बहुत उदास हो जाता है और वो वांग जी से कहता है कि वांग जी ऐसा बिहेवियर करे कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। वांग जी उसे कहता है कि वांग जी की वजह से वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है। विंग उससे कहता है कि ये सब कुछ बस विंग की गलती है। वांग जी उससे कहता है कि उसका कहना क्या मतलब देता है। विंग उससे कहता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था और वो चाहता है कि वांग जी ये सारी बातें भूल जाए, जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ, और वो उम्मीद करता है कि वांग जी इस बारे में आगे कभी भी बात नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे विंग को कार में दिखाया जाता है और वो रास्ते में नीहू सिंह की बोली बातें याद करता है। जब नीहू सिंह ने उससे ये कहा था कि अब अगर विंग की लाइफ में कोई भी आए तो वो उम्मीद करता है कि उसकी लाइफ में कोई अच्छा ही इंसान आए। इस सारी बातों के साथ वो वांग जी के साथ बिताए लम्हों को याद करता है। वो जब वो दोनों करीब आए थे और उसे वांग जी की बोली बातें याद आती हैं, जब वांग जी ने उससे अभी ये कहा था कि वो ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, और उसे अपनी बातें भी याद आती हैं कि उसने वांग जी को लास्ट नाइट कही थी कि वो अकेले रहना नहीं चाहता। उसने खुद वांग जी को रिक्वेस्ट किया था कि वांग जी उसे पूरी रात टाइटली हग करें, और वो ये सब कुछ करना चाहता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि वो सब कुछ बस उसकी गलती है, कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि वो ये सारी चीज़ें कर बैठा, कि उसे होश भी नहीं होता कि एक कपल उसकी सामने से जा रहा होता है। वो तभी अचानक से अपनी कार रोकता है और वो उन लोगों से सॉरी बोलता है और वो अपनी कार पार्क करने चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी कार का टायर पंचर होता है और वो कार से निकलकर किसी को कॉल लगाने लगता है, पर अचानक से वो परेशान होने लगता है। आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग के पास नेहू सिंह और चैंग आते हैं। नेहू सिंह विंग से कहता है कि वो बहुत परेशान हो गया था जब विंग ने उसे कॉल किया था, और आज वो घर वापस कैसे जाएगा। विंग उससे कहता है कि वो टैक्सी से चला जाएगा। उनकी ये सारी बातें वांग जी बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। नेहू सिंह और चैंग मिलकर विंग को हक करने लगते हैं और आगे हमें वांग जी को वॉशरूम में दिखाया जाता है। वो वॉशरूम में जाकर डोर को अंदर से लॉक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ वॉशरूम में विंग पहले से होता है। विंग उसे वहाँ देखकर पहले तो नर्वस हो जाता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। वांग जी उससे कहता है कि क्या वो ठीक है, वो बस उसके लिए परेशान था। तभी वॉशरूम के बाहर से विंग को नीहू सिंह आवाज़ लगाने लगता है और वीवुशन और विंग घबरा कर वांग जी को छुपाने लगता है और उसे चुप रहने को बोलता है। वो जाकर डोर ओपन करता है और जहाँ पे नीहू सिंह उससे काम से रिलेटेड बातें करता है, तो वो नीहू सिंह के साथ चला जाता है। आगे दोनों को ऑफिस में दिखाया जाता है। दोनों उदास होकर एक दूसरे की तरफ कंटिन्यू देख रहे होते हैं और ख्यालों में खोए होते हैं, और उन दोनों का
काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तभी विभूषण के पास किसी का कॉल आता है। वो उस कॉल को पिक करने लगता है। उसे वो कॉल हॉस्पिटल से आया होता है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, वो इंजर्ड है। ऐसा सुनकर विंग घबरा कर वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। विंग नी हुसैन को जाकर कहता है कि वो आज ओवर टाइम नहीं कर पाएगा, उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। ये कहकर वो जल्दी जल्दी मैं वहाँ से चला जाता है। वांगजी का पूरा ध्यान विंग की तरफ होता है। वो ये सारी बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं दिखाया जाता है कि विंग बस स्टॉप पर टैक्सी के लिए खड़ा होता है क्योंकि उसकी कार का टायर पंचर होता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ वांगजी अपनी कार में आता है और वो विंग को अपनी कार में बैठने को बोलता है। विंग का बिल्कुल भी उसकी कार में बैठने का मन नहीं होता, पर उसे जल्दी हॉस्पिटल जाना था तो वो कार में बैठ जाता है। और दिखाया जाता है रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, जिस वजह से उन्हें पहुंचने में शाम हो जाती है। विंग घबरा कर हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वांगजी भी उसके पीछे पीछे जाता है। और हॉस्पिटल में विंग की मॉम बैठी होती है, जिनके हाथ पर बस थोड़ी सी ही चोट होती है। Thank you for watching. Bye bye.